अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। आज हम एक और ग्रामर का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। इस टेंस में अगर हम इसकी पहचान देखें, अगर हिंदी सेंटेंसेस में अगर आपको सेंटेंस से रहा है, से रही है और से रहे है आ रहा हो, से रहे है, अगर ये इस तरह से अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग हो रही है तो समझ आइए वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। तो अब इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस टेंस का यूज़ हमें किस प्रकार से करना है। तो से रहा है का मतलब है कि वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ है बट प्रेजेंट में भी जो है उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है और प्रेजेंट में जो है वो काम अभी भी कंटिन्यू है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो बेसिकली मतलब जो पास्ट में हुआ जो वर्क है, एक्शन है, वो भी प्रेजेंट में भी जो है चल रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो उस टाइम पीरियड से लेकर वो जो एक्शन था, वो जो घटना थी, इवेंट था, वो पास्ट में हैपन हुआ बट अभी भी जो है प्रेजेंट में भी उसका इफ़ेक्ट है और प्रेजेंट में भी वो चीज़ चल रही है। ठीक है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, ये काफ़ी इसका रेयर यूज़ होता है ये सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लगाना होता है हैज़ या हैव और इसके बाद हमें लगाना है हैज़ और हैव दोनों में से एक लगाने के बाद इसके बाद लगाना है हमें बीन। इसी का मतलब होता है से रहा है। तो देखिए क्योंकि बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब इसमें ज़रूर आएगी, हैज़ और हैव जो हमने परफेक्ट टेंस में किया था। और कॉन्टीन्यूस भी है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ होगा। बट हम इसमें सिंस और फॉर इनका भी जो है यूज़ करते हैं, सिंस का या फॉर का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली एक रूल बन गया। इस रूल स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस बना के। जैसे इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि सिंस और फॉर जो है इनका यूज़ कैसे करना है। सिंस का अगर हम यूज़ की बात करें तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि बिल्कुल जो पॉइंट, जिस पॉइंट की बात करें, जैसे कि वह मॉर्निंग से खेल रहा है तो इसका मतलब सुबह से खेल रहा है, हमें पता है कि सुबह कब होती है, उस सुबह से खेल रहा है। हम सिंस आफ्टरनून की बात करते हैं तो आफ्टरनून में पता है कि हाँ दोपहर के 12 बजे जो है आफ्टरनून शुरू होता है, उस टाइम से उस टाइम तक वो काम हो रहा है। अगर हम कहते हैं सिंस 2005 तो हमें पता है कि 2005 एक स्पेसिफिक डेट थी, वहाँ से लेकर जो है अब ये काम जो है एक्शन हो रहा है। तो सिंस का हम यूज़ इस तरह से करते हैं। और अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर बेसिकली यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब इसमें फिक्स नहीं होता कि एक्शन का ओरिजिन कहाँ से था, हम बस उस टाइम पीरियड की बात करते हैं कि उस टाइम पीरियड के बीच में वो एक्शन जो है शुरू हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से जो है काम हो रहा होगा, लेकिन 2 घंटे में कितनी मिनट्स होती है कि कौन सी मिनट से जो है वो काम शुरू हुआ हम नहीं कह सकते। हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करते हैं, 2 घंटे की बात करते हैं। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 years मतलब 3 साल से जो है काम हो रहा है। बट हम बेसिकली फिर दोबारा से नहीं बता सकते कि 3 सालों में कौन से दिन या कौन से महीने में वो एक्शन स्टार्ट हुआ है। बट हम बेसिकली पीरियड ले लेते हैं, टाइम पीरियड ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि हाँ वो 3 साल के अंदर जो है ये एक्शन हुआ है।
तो फोर का हम यूज़ वहाँ करते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो से रहा हूँ आ रहा है इसमें, तो बेसिकली कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सब्जेक्ट है इसमें आई। अब आई के साथ हम हैज़ और हैव में से हम हैव का यूज़ करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हैव का यूज़ कैसे करते हैं। सो आई हैव, इसके बाद हमें लगाना है बीन। आई हैव बीन, अब वर्ब है इसमें रहना, सो रहने को कहते हैं लिव, और इसी तरह आई एन जी लगाएंगे इसके साथ तो बन जाएगा लिविंग। आई हैव बीन लिविंग। अब क्योंकि मैं 2001 से रह रहा हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक डेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2001। ठीक है, इस तरह से जो है आप सेंटेंस बना सकते हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो होते हैं जिसमें हम नेगेटिव जो है स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि वह यहाँ 2001 से नहीं रह रहा है, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, इनके बीच में हमें नोट लगाना है, इसके बाद नोट, फिर बिन लगाना है। हैव और हैज़ नोट बिन के बीच में नोट लगाना है। फिर इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन फिर सिंस और फोर। मैंने भी बताया आपको सिंस और फोर का यूज़ कैसे करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। देखिए जैसे बना के देखते हैं, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सो हमारा ये सेंटेंस है कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो हम इसमें बना के देखते हैं। सब्जेक्ट है इसमें ही, शी, क्योंकि लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे। शी हैज़, शी हैज़ नॉट बीन। अब वर्ब क्या है इसमें? रीडिंग। सो रीड वर्ब है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। और 4 का हमने इसलिए यूज़ किया कि हमें पता नहीं है कि 2 घंटे के बीच कब उसने स्टार्ट किया। तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। इस टाइप के सेंटेंसेस की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो अपने डाउट्स को, क्वेरीज को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप कई बार बता चुका हूँ मैं कि इसमें हम जो है क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चनिंग यही पार्ट होता है, क्वेश्चनिंग सेंस इसमें यूज़ होती है। तो इसमें स्ट्रक्चर देखें तो हैज़ और हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाती है। इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद हमें लगाना है बिन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन सिंस फोर, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसको। क्या वह 2 साल से यहाँ काम
कर रहा है। सो एक ये सेंटेंस है हमारा कि क्या वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो क्योंकि एक पर्सन की बात की गई है तो हम यूज़ करेंगे ही, हैज़, क्योंकि ही यूज़ करेंगे हम क्योंकि एक व्यक्ति की, अकेले व्यक्ति की बात हुई है, और क्योंकि सिंगुलर है वो, इसलिए हमने इसके साथ हैज़ का यूज़ किया है। ठीक है, तो हैज़ ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें लगानी बिन, हैज़ ही बिन, फिर वर्ब लगानी में, वर्ब यहाँ पे काम करना, सो काम करने को कहते हैं वर्क, और आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग। सो हैज़ ही बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। सो इस तरह से जो है ये सेंटेंस बनेगा, हैज़ ही बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। सो हमने इसमें क्या है कि अब इनमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या वो काम नहीं कर रहा है, मतलब नहीं का हम जो है नेगेटिव सेंस का यूज़ ज़्यादा करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम। हैज़ और हैव, इन दोनों में से आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें यूज़ करना है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट बिन का हमें यूज़ करना है, नॉट बिन। देन सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा हमने इंटेरोगेटिव में किया था। सिंस और फॉर, इन दोनों में से एक का यूज़ करना है, और देन ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे आप क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, क्या वह 3 बजे से टीवी देख रही है। क्या वह 3 बजे से टीवी देख रही है। सो इसमें अब सेंटेंस बनाएंगे तो लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी, और शी है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। सो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखना 3 बजे से टीवी नहीं, यहाँ नहीं आएगा, नहीं देख रही है। ठीक है, नहीं देख रही है। सो हैज़ शी, अब क्योंकि नहीं वाले सेंस में है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। हैज़ शी नॉट बीन, अब देखने को कहते हैं, अगर हम टीवी या मोबाइल या किसी चीज़ को टकटकी लगाकर या एकदम उस पर अटेंशन पे करके अगर हम देखते हैं तो हम यूज़ करते हैं वॉच। वॉच, हैज़ शी नॉट बीन वॉच। अब इसमें आईएनजी यूज़ करेंगे तो वॉचिंग, फिर हमारा यहाँ पे हमें लिखना है टीवी, और क्योंकि अब 3 बजे से नहीं देख रही है वो, तो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एकदम फिक्स टाइम बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस 3 o'clock। हैज़ शी नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे अगर इसकी टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही रेयर यूज़ इंग्लिश में, बट फिर भी आपको जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेरीज हो, आपके क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो आपके, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो आप। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि टेंस जो है बेसिकली एक फंडामेंटल जो है एक वे है, क्योंकि टेंस के बिना जो है आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेक श्योर कि आप टेंस की सारी वीडियोस देखो और इसी तरह से जो है हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।